बिंदिया, तुम सोच भी नहीं सकती मैं इतना खुश हूँ। कार के पैसे महेश के इलाज के लिए देने का तुमने जो फैसला किया है, बहुत अच्छा फैसला है। वो तो ठीक है जानकी, लेकिन मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है कि मैंने अपनी पायल पर शक किया। बिंदिया, अब अगर तुमने ऐसा सोचा ना तो अच्छा नहीं होगा। अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और जो मैं कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो। तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि हम लोग देवरानी जेठानी कम और दोस्त और बहनें ज्यादा है। बोलो, कहा था ना? कहा तो था। तो क्या? अब दोस्तों के बीच प्यार और तकरार तो होती ही रहती है ना, और पलक झपकते ही ये तकरार खत्म भी हो जाती है। और इन सब बातों में हमें अपना वादा नहीं भूलना है। हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन हम तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जरूर। और हम तीनों बहुरानियां मिलकर इस घर परिवार की सुख शांति हमेशा बनाए रखेंगे। जी काका का भी तो यही सपना था, और उनका ये सपना हम तीनों मिलकर पूरा करेंगे। केसरियो रंग तने लाग्यो वल्या गरबा, केसरियो रंग तने लाग्यो रेलो। अरे वाह 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 वाह, नवरात्रि की तैयारी बड़ी जोर शोर से चालू है। हाँ, क्यों नहीं होंगी। अरे पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये है तेरे लिए, ये कोकी चाची के लिए, और ये है भावना चाची के लिए। क्यों? मैं खोल के देखो। खोलो। हाँ, मैं खोल देता हूँ। हर नवरात्रि पे अम्बे माँ के लिए चुन्नी लाते हैं। मैंने सोचा इस बार क्यों ना हमारी माओं के लिए भी कुछ लाया जाए। क्या है इसमें? कुछ अच्छा सा ही लाया हो। भाभी, तुम फील बैड हो बेटा, पर इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? डोंट फील बैड है चाची, लेकिन इतना हक तो बनता ही है मेरा आपके लिए। ए हाय हाय भावना चाची, क्या हो गया? साड़ी अच्छी नहीं लगी? आंखों में आंसू क्यों है? भाभी समझाएगी, भाभी समझाएगी। क्यों? कोकी, भावना, मेरा प्यारा बेटा तुम लोगों के लिए इतना प्यार से गिफ्ट लेके आया, ले लो ना। क्या खाने में बन क्या रहा है यार? बताओ तो सही, क्या बनाया क्या है खाने के लिए? बहुत मस्त है। अरे हाँ हाँ हाँ, एक चीज याद आई, आपकी बहुरानियां बहुत जोरों शोरों से तैयारी रखती हैं, so look the best। हमें बेस्ट दिखना है भाई, हम तो बेस्ट हैं ही। कहाँ भाभी? हाँ हाँ। अरे कोकी, भावना, अरे भाई कोई कितनी भी तैयारी क्यों ना कर ले, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। शादी के फेरे लेते वक्त सुख दुख में साथ देने का वचन दिया था आपने, और आज उस वचन को तोड़कर मुझे अकेला छोड़कर चले गए आप। आज आपके जाने के बाद हमारे घर में पहली नवरात्रि है। आज आपके बिना मैं अकेली हो गई हूँ, पर हमारी बहुरानियां आज भी हर साल की तरह ये नवरात्र की तैयारियां कर रही है। इस घर में माताजी के स्वागत के लिए आपका परिवार आज भी वैसे ही सब काम कर रहे हैं। हम दोनों ने मिलकर
इस घर में बहुत सारे चढ़ाव उतार देखे हैं। कभी सुख के वो दिन। मिठीबा, आपके जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर आपके सरप्राइज का पहला तोहफा आपको देगी आपकी पहली बहुरानी जानकी भाभी। सुख के साथ साथ दुख भी तो कितने बांटे हैं मैंने आपके साथ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हटिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। सुनंदा, इतने वक्त के बाद मौका मिला है अपनी माँ और पत्नी को अपने हाथ का खाना खिलाने का। लेकिन चिंता मत करो, बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा मैं, और वो भी बहुत जल्द। जी काका, आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जानकी बेटा, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? बंटवारे के बाद वो दादी माँ, कुछ चीजें, कुछ रिश्ते कभी नहीं बट सकते। मीठी बा, आप लोगों को खाना खिलाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जिंदगी भर अपनी खुशियों को कुर्बान किया मैंने, सिर्फ इसलिए कि बापूजी का ये घर, ये परिवार हमेशा एक बना रहे। लेकिन आज तो मेरी जिंदगी को ही बेकार साबित कर दिया मेरे बच्चों ने। कहाँ गलती रह गई हमसे इन सबको संस्कार देने में? कैसे टुकड़े कर दूं अपने कलेजे के? कैसे बांट दूं ये घर? बताओ ना मां। आज ये बंटवारे की बात इनके दिल में आई ही क्यों? मेरा मंदिर जैसा घर क्यों तोड़ना चाहते हैं ये लोग? क्या करूं मैं सुनंदा, क्या करूं? इन सारे दुखों को झेला था मैंने हिम्मत से, क्योंकि आप मेरे साथ थे। पर आज आप चले गए हैं, और बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ आपसे कि इस घर की रक्षा आपकी तरह मैं भी कर सकूं, और घर के लोगों को एक सूत्र में बांधे रखूं। वही दुआ मांगती हूँ। कोई भी तूफान का सामना हम घर वाले सब मिलकर करें। चलो। कौन थे ये लोग, और इस तरह चोरी छुपे हमारे घर की फोटो क्यों खींच रहे थे? क्या मतलब हो सकता है इसका?
केसरियो रंग तने लाग्यो रे गरबा, केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोल। केसरियो रंग तने लाग्यो वाला गरबा, केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोल। केसरियो रंग तने लाग्यो रे गरबा, केसरियो रंग तने मीठी बा, लोल। मीठी बा, बाहर कुछ लोग आए थे। अब पहले कभी देखा तो नहीं है मैंने उन्हें। हमारे घर की फोटो खींच रहे थे मीठी बा। ऐसा क्यों कर रहे होंगे? तो परेशान होने की क्या बात है। कभी कभी गांव से शहर में लोग आते हैं ना, तो हमारे घर का फोटो खींचते हैं और साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही घर वो वहाँ बना सके। अगले टाइम कोई आया ना तो उसे अंदर लेके आता। समझा करो बा, जानकी की बात को यूं मजाक में मत उड़ाओ, उसे सीरियसली लो। उसकी बात जायज है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जानकी, तू अभी भी उसी बात को लेकर बैठी है? कल नवरात्रि है, ध्यान है ना? हाँ, कल नवरात्रि का पहला नौरता है और माताजी हमारे घर में प्रवेश करेगी। हाँ, सब तैयारियां हो चुकी है ना? अब हाँ दादी माँ। तो गरबा कौन लाएगा? क्यों मीठी बा, दादी माँ है ना, हमेशा की तरह वही लाएंगी गरबा। लाती तो जरूर, अगर गोपू जिंदा होता तो। इस बार सुनंदा गरबा नहीं ला सकेगी। पर क्यों मीठी बा? क्योंकि गरबा हमेशा सुहागन के सर पे रखकर ही लाया जाता है, तभी तो शुभ होता है। इसीलिए मैं और सुनंदा दोनों भी गरबा नहीं ला सकते। लेकिन मीठी बा, जानकी बेटा, सदियों से जो रिवाज चले आ रहे हैं उसका मान तो हमें रखना ही पड़ता है। इसलिए इस बारे में कोई सवाल नहीं करने चाहिए। मुझे लगता है मीठी बा और मेरे बाद घर की बड़ी बहू होने के नाते ये काम इंदिरा बहू को करने चाहिए। आप ठीक कह रही हैं दादी माँ। पता नहीं मेरे दिमाग से वो बात निकल क्यों नहीं रही है। वैसे भी वो आदमी गांव का तो नहीं लग रहा था। कहीं वो किसी गलत इरादे से तो यहाँ नहीं आया होगा। हे माता जी, हमारे घर परिवार की रक्षा करना। भाभी, ये लड्डू गिनती ही रहोगी या बनाओगी भी? अब हरी भाई, भावना इतने अच्छे लड्डू बनाती है ना, मुझसे तो इतने गोल बन ही नहीं पाते हैं, इसलिए मैं गिनकर उसकी मदद कर रही हूँ। इंदु भी ना हर बार बस एक ही बहाना। अरे कुछ अलग बहाने होने चाहिए हर बार, नहीं? क्यों जी, मुंह में क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? कुछ सुनाना ही है तो जोर से बोलिए ना। नहीं भाभी जी, समीर, रोहित, महेश और जानकी सब न्योता देने के लिए बाहर गए हैं, तो बाकी के वो सब। भावना, हाँ? तुम्हें नहीं लगता कि इस साल घर भी लाने का काम मुझे मिलना चाहिए था? ये मीठी बा ने इंदिरा भाभी को काम सौंप दिया। है भाभी, अरे वो तो इंदिरा भाभी इस घर की बड़ी है ना, इसलिए है। हाँ, बड़ी है तो क्या हुआ? आज तक माताजी के चरणों में सबसे ज्यादा चढ़ावा मैंने चढ़ाया है। उस वक्त उनका बड़प्पन कहाँ जाता है? जब कोई काम करना होता है तो कैसे बहाने बनाती हैं। तो अब भी देखना, हमारे बनाए हुए लड्डू कैसे प्यार से गिन रही हैं। चंपली भाभी,
जाने दीजिए ना। क्या हुआ कोकिला बहू, किस पर नाराज है? नहीं तो मैं इसे कह रही थी कि क्या गरबी पधराने के लिए आपने इंदिरा भाभी से कहा है? हाँ, इंदिरा बहू, इंदिरा बहू, अब आप लोग गरबी लेकर आओ। है भाभी, चलिए ना, जाना तो पड़ेगा। हट। ये तो वही कार है जिसमें कल किसी ने हमारे घर की फोटो खींची थी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है।